हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें एक और नया टॉपिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। इसके पहले लेक्चर्स में हम वायरस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं। उसके साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस कौन कौन से हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो वो सारे लेक्चर्स आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायरॉइड्स के बारे में। जो वायरस है, वायरस में हमने डिस्कस किया था कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ ऊपर एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है जिसे कि कैप्सिड कहा जाता है। अब अगर वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, उस प्रोटीन कोड को अगर हटा दिया जाए तो वही होता है कि वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या है? नेकेड वायरस कह सकते हैं कि नेकेड वायरस वायरॉइड्स को बोला जा सकता है जिसके ऊपर कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है। इसके साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि वायरॉइड्स को डिस्कवर किसने किया था। तो टीओ डेनियर ने डिस्कवर किया था 1971 में, और सबसे पहली बार इसे देखा गया था कि इस वायरॉइड ने पोटैटो प्लांट में डिजीज़ फैलाया था, और वो डिजीज़ है पोटैटो स्प्लेंडलर ट्यूबर डिजीज़। इस डिजीज़ में क्या हुआ था कि पोटैटो प्लांट में जो पोटैटो अगर नॉर्मली ग्रो होता है तो उसका शेप अगर हम देखें तो उसका शेप कैसा होगा? नॉर्मल पोटैटो इस शेप का रहता है। लेकिन जब ये डिजीज़ पोटैटो प्लांट में हुआ तो इसके बाद क्या होने लगा कि पोटैटो बहुत ही पतले और बहुत ही लंबे होने लगे, और जिस वजह से पोटैटो इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो चलिए हम देखेंगे कि वायरॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वायरस क्या करता है कि वायरस डिजीज़ फैलाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब में वो डिजीज़ फैलाता है। लेकिन जो वायरॉइड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही डिजीज़ फैलाते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल में भी सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट रहता है इनके अंदर, और आरएनए के ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं रहता है जैसा कि वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट रहता है। तो दे डू नॉट पोजेसेस द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। वायरॉइड्स के ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं रहता है। अब अगर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ये वायरस से स्मॉलर रहेंगे, क्योंकि वायरस में क्या है कि अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर से एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट है। और वायरॉइड्स में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो अगर दोनों का हम देखें, कंपेयर करें, तो वायरस के मुकाबले वायरॉइड्स स्मॉल होते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं कि इसमें जो आरएनए प्रेजेंट है, अब उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो भी काफ़ी कम होता है वायरस के मुकाबले। अब ये क्या करते हैं? अपने होस्ट बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, और होस्ट बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करने के बाद उनको इन्फेक्ट करते हैं, उसमें डिजीज़ फैलाते हैं। तो यहाँ तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, आगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम वायरॉइड्स के कि क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नेक्स्ट ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स में माना जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं ये और प्लांट्स में डिजीज़ फैलाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब कि इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई होस्ट बॉडी चाहिए। अब जो वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट है ये बहुत ही टाइटली फोल्ड रहता है, और टाइटली फोल्डेड होने के बाद या तो सर्कुलर या तो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। याद रखना है कि वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, उस आरएनए के ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है, और आरएनए जो प्रेजेंट है वो बहुत ही टाइटली फोल्डेड रहते हैं, और टाइटली फोल्डेड होकर या तो सर्कुलर या तो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कुछ एक हमें डिजीज़ भी देख लेना है कि वायरॉइड्स कौन कौन से डिजीज़ फैलाते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे सिट्रस एक्जोकॉर्टिस, नेक्स्ट है कुकुम्बर पेल फ्रूट, और उसके बाद है क्राइसेंथेमम स्टंट। ये कुछ डिजीज़ हैं जिन्हें कि हमें याद रखना है कि वायरॉइड से होता है। एक और पॉइंट याद रखना है कि जो वायरॉइड्स हैं, वायरॉइड्स अगर इनको माइग्रेट करना है एक सेल से दूसरे सेल में तो ये कैसे करेंगे? तो वायरॉइड्स एक सेल से दूसरे सेल में माइग्रेट करते हैं या तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, या अगर उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो वो करते हैं फ्लोएम के थ्रू। तो ये वायरॉइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रायॉन्स।
तो प्रायॉन्स क्या है? प्रायॉन्स क्या है? प्रायॉन्स भी क्या है? ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि बिल्कुल एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, नॉर्मल प्रोटीन्स नहीं है ये। तो इसके बारे में भी हम इनके कैरेक्टर्स क्या क्या है वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि पी से प्रायॉन्स और पी से प्रोटीन होता है, तो याद रखना है कि ये होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स जो कि डिजीज फैलाने का काम करते हैं। तो इन्हें किसने डिस्कवर किया था? प्रायॉन्स को ये डिस्कवर किया था एल्पर एट अल ने। और प्रायॉन्स क्या होते हैं कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ब्रेन में ही जो अनफोल्डेड एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है वो ब्रेन में स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां होती है, इसीलिए इन्हें कहा गया है न्यूरोलॉजिकल डिजीज ये फैलाते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या इनमें प्रेजेंट है क्या नहीं। दे डू नॉट कंटेन डीएनए और आरएनए, इनमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहता है, ना ही डीएनए प्रेजेंट है ना ही आरएनए प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन है वही रहता है। They are inherited and transmissible by injection, transplant and surgical instrument. अब अगर ये जो डिजीज़ है ये कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, कैसे एक जगह से एक से दूसरे में फैलेंगे, तो या तो इंजेक्शन के थ्रू, अगर मान लीजिए इन्फेक्टेड मीट है उसे कोई अगर खा ले रहा है तो उसके थ्रू हो सकता है, या ट्रांसप्लांट अगर होता है कोई चीज़ उसके थ्रू होगा, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर इन्फेक्टेड है तो उससे भी ये डिजीज़ फैल सकता है। नेक्स्ट है कि प्रायॉन्स डिजीज को जनरली क्या कहा जाएगा, तो स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज कहा जाता है। और ये प्रायॉन्स जो है ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फैलाते हैं ये ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। होता क्या है एक्चुअल में कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो बहुत ही सही तरीके से फोल्ड होना चाहिए, फोल्ड करके वो अपना कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके बाद हमारी बॉडी उसे यूज़ करती है। लेकिन अगर वही प्रोटीन अच्छी तरीके से फोल्ड ना हो, एबनॉर्मली फोल्ड हो, तो हमारी बॉडी में उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो एक तरह से वो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए। अब अगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, तो वो एक वेस्ट मटेरियल है और हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाता है। अब ये जो इनका इकट्ठा होना है, जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ये कहाँ पे इकट्ठा होता है? ज़्यादातर ये ब्रेन में इकट्ठा होंगे और उसके बाद हमारी बॉडी में डिजीज फैलाने का काम करते हैं। तो याद रखना है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि प्रोटीन्स को सही तरीके से फोल्ड होके काम करना पड़ता है। अगर सही तरीके से फोल्ड होगा तो हमारी बॉडी उससे अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकती है, लेकिन अगर एबनॉर्मली फोल्डेड है तो वो कोई ना कोई बीमारी फैलाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये स्मॉलर होते हैं वायरस से, क्योंकि वायरस इनसे बिल्कुल ही साइज अगर देखा जाए तो बड़ा है, क्योंकि वायरस में जेनेटिक मटेरियल है प्लस ऊपर से प्रोटीन कोड भी है। और ना ही प्रायॉन्स में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और ना ही प्रोटीन कोड, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये वायरस से छोटे होते हैं। इसमें से हमें कुछ डिजीज़ याद रख लेने कि कौन कौन से डिजीज़ ये फैलाते हैं। तो कुछ डिजीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है कि मैड काउ डिजीज़, जो कि कैटल मतलब कि काव में होता है, गाय में होती है, जिसमें ये देखा गया है कि गाय जो है बिल्कुल वो मैड मतलब पागल की तरह बिहेव करने लगती है। नेक्स्ट है कि स्क्रेपी, जो कि शिप में होता है, और ये अगर हम बात करें ह्यूमन में भी होता है इससे कुछ डिजीज़। तो क्रूट्सफेल्ट जैकोब डिजीज़ है जो कि ह्यूमन के अंदर होता है। और नेक्स्ट है कि कुरु। ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि प्रायॉन्स इन डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं। तो उम्मीद है जो आज का लेक्चर है वो वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में जो मैंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके बारे में जो मैंने नोट्स एक्सप्लेन किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम बहुत ही जल्दी कवर करेंगे।